हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल का टॉपिक, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ। क्या होने वाला है, क्या उनका नेक्स्ट कदम होगा, क्या वो सोच रहे हैं ऑल वॉट एवर इट इज़। ठीक है, वो हम करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है अपने मन में सोच लीजिए कि भैया मैं इसका डिवाइन से आंसर चाहिए। सो मैं कार्ड को स्प्रेड कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम लेते हैं कि क्या है। रीडिंग की तरफ चलेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। ओके। ओके। सो ये 5 कार्ड हमने निकाले हैं। तो मुझे लगता है किसी एक पार्टनर की ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस एक्सपेक्टेशन को तो आपको थोड़ा सा कम करना है, प्रैक्टिकल होइए। और शायद आपका कोई ब्रोकन ऑफ हुआ है रिलेशनशिप, या फिर नो रीयूनियन का केस चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो अभी, या ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। या आपको आपके पार्टनर के बारे में कोई ऐसी बात पता चली है बाहर से, जिससे कि आप पे अब उनको विश्वास, आपको उन पे विश्वास नहीं होता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपको लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुल के नहीं बताते, मतलब जो वो ट्रू पर्सनालिटी उनकी बाहर नहीं आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक चीज़ की। ठीक है। एंड लव लाइफ में तो मैं कहूँगी कि हाँ, बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है आपका। बहुत ही मतलब परेशान हो, एनजाइटी है, डिप्रेशन हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बट मैं ये कहूँगी पार्टनर पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलते चलते वो एक लव लाइफ को पूरी तरह से भूल गए हैं। तो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हो, या अगर आप में वाइस वर्सा अगर आपके साथ भी इस तरह का केस है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे लव लाइफ में, तो मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ऑलमोस्ट, मतलब कुछ लग रहा है कि फाइनेंसेस आपके इंप्रूव हो सकते हैं, आपको अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सकती है। आपने बहुत अच्छे से डिलीवर की है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर। बट आपको साइड बाई साइड आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ भी देखना चाहिए, जो भी अगर कोई मैरिड भी है तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक कुछ प्लीजेंट न्यूज़ आपको आ सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, मिलने आ सकते हैं। और नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट हो सकता है, मतलब एज ए लाइफ पार्टनर वो आपको देख रहे हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी वो आपको समझते हैं, वाइफ टाइप मटेरियल। एंड वही ना, लाइफ में मतलब आपके एक सारे रंग आ जाएंगे। जो अभी मुझे रंग मतलब कलरलेस सी दिख रही है ना दुनिया, उसमें रंग आ जाएंगे। सो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है 3 नंबर का। ओके। एक हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है हमारे पास। उसके बाद द हायरोफेंट्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत मुझे लगती है किसी भी चीज़ में, आप गाइड लीजिए किसी गुरु वगैरह की। अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, वहाँ पे अपनी मनोकामना रख सकते हैं, चीज़ों के पूरे होने के चांसेस है। अगर आपका कोई प्लान बन रहा है किसी धार्मिक स्थल पे जाने का अप्रैल मई में, तो प्लीज़ आप जाइए ज़रूर, वहाँ से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। भगवान की तरफ, भगवान आपको अपनी तरफ बुला रहा है। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जाओगे, भगवान को चीज़ें थोड़ी सी अर्पित करोगे और सोचोगे कि भैया थोड़ा उसमें आपकी एनजाइटी कम होगी, और जो बेस्ट है वो डिवाइन आपको देगा। राइट, आप अपनी तरफ से 100% काम कीजिए, बट बेस्ट आपको डिवाइन देगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही स्टक अपने आप को फ़ील कर रहे हो, शायद कोई रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक था आपका, और आपको लग रहा है मैं इसमें पूरी तरह से फंस गई हूँ, मैं निकल नहीं सकती हूँ एंड ऑल। अगर इस तरह से कुछ है तो वो रिलेशनशिप भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपके कार्मिक का कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे पूरी तरह। तो हो सकता है कोई नया बंदे की एंट्री भी हो सकती है फिर आपकी लाइफ में, तो आपके लिए एक हैप्पी मोमेंट आ सकता है। या फिर कोई कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, डेट प्लान कर सकते हैं, ऑफ़र आ सकता है, घर वाले मान सकते हैं, घर वालों से अपने पार्टनर को मिला सकते हो। तो वहाँ पे एक सेलिब्रेशन मोड होगा, शायद किसी का बर्थडे भी हो सकता है शादी में, या फिर आपने अगर अभी तक मिले नहीं हो पार्टनर से तो किसी शादी, बर्थडे पार्टी या किसी गेट टुगेदर में मिलने का भी हो सकता है। ऑन द एंड अगर हम कहें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है राशि जो मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है वो लियो, एरीज और सेजिटेरियस है। यहाँ पे वर्गो है, स्कॉर्पियो है। तो फुलफिलमेंट होगी आपके ड्रीम्स की, आप ड्रीम आपके फुलफिल होंगे। ठीक है, बट आपको अपने विज़न में क्लैरिटी रखनी है बहुत ज़्यादा। आप में वो सारी चीज़ें हैं कि आप अगर डिवाइन से मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ें हो सकती है। तो एक सर्कल ऑफ लाइफ है ना, जो आपका जो भी बैड टाइम वो ऑलमोस्ट आपका पूरा हो चुका है। तो हर रात के बाद जैसे सुबह होती है तो वो सुबह का टाइम आ रहा है।
तो पॉसिबिलिटी ये चीज़ें ठीक होते होते मुझे लग रहा है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक भी जा सकती है, बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो फुल, जैसे कहते हैं ना आप कि हाँ भाई अब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे किसी चीज़ की नहीं है, तो उस टाइम तक जा सकती हैं। तो आप कहोगे इतना लंबा टाइम, हाँ भैया देखो चीज़ें अगर जैसे एकदम से ख़राब नहीं होती तो एकदम से ठीक भी नहीं होती, मगर मैं कह रही हूँ कि 100% चीज़ें ठीक होने के लिए उतना टाइम लगेगा। बाकी यू कैन सी द थिंग्स, मतलब अगस्त सितंबर के बाद से, अक्टूबर के बाद से आपकी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाने लग जाएगी कुछ कुछ, राइट। थोड़े से कार्ड हम और पुल कर लेते ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ आधी रीडिंग देख के चले जाते हैं। देखिए कभी भी कोई आगे भी हमें कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई चीज़ मिल सकती है। 5 मिनट की अगर आप रीडिंग देखोगे 20 में से, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा यार। ठीक है, तो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए बंदा क्या कह रहा है। क्योंकि देखो हमें, अगर आप ये सोचोगे कि आपको सिर्फ शुगर कोटेड और एकदम अच्छी अच्छी रीडिंग हम बोलेंगे अरे आपका पार्टनर तो कल ही आएगा, चाहे और आपको बहुत मिस कर रहा है, चाहे वहाँ पे थर्ड पार्टी चल रहा हो, तो वो नहीं है जो यहाँ पे दिखेगा, वो सिर्फ बताएंगे। दैट इज़ वॉट, मतलब डिवाइन से जो इंट्यूशन आती है और जो कार्ड्स निकलते हैं उसी बेसिस पे काम होता है। ठीक है, सो अपनी तरफ से कुछ नहीं बनता, इसलिए शफलिंग भी आपके सामने होती है, कटिंग भी आपके सामने होती है। तो मुझे लग रहा है किसी, अगर कोई बंदा कोई जस्टिस का इंतज़ार कर रहा है, शायद किसी के साथ गलत हुआ, तो डिवाइन कह रही है आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। जितना आपको जानने की ज़रूरत है डिवाइन आपको उतना बताएगी और आपके हिसाब से आपको जस्टिस दे देगी, राइट। सो वो भी जस्टिस के लिए भी डिवाइन एकदम तैयार है। आपका हर चीज़ देखा जाएगा। अगर आपकी गलती है तो देखो आपको भी शायद कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, और अगर सामने वाले की गलती है तो उनको मिलेगा। तो जस्टिस ने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है। बहुत ही जल्दी ये सब चीज़ें होने वाली है। कुड बी 9 डेज़, 11 डेज़ और 11 वीक्स में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ठीक है, अगर किसी की लव रिलेशनशिप में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहा था, ठीक है, हैं, तो वो उनकी लाइफ से जा सकते हैं। या फिर सास ससुर वगैरह बहुत परेशान कर रहे थे, वो भी समझ जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव किसकी है, तो वो समझ जाएंगे, उनको अलग कर देंगे। या फिर आपके पार्टनर के ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा परेशान से, तो वो भी उनके जा सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ से उनका दिमाग थोड़ा हल्का हो और उनका आपकी तरफ ध्यान जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो नज़र उनकी आप पे है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब सारी चीज़ों से फ्री होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने फाइनेंसेस से, सब जगह से, तो वो सोचते तो हैं आपके बारे में, बट मगर सोचते ही हैं, मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट बहुत जल्दी वो एक्शन लेंगे। एक्चुअली अभी ना वो बहुत सोच विचार में अपने आप को बहुत ही अकेला पाते हैं। तो उनको, या फिर हम आपकी अगर एनर्जी है, वाइस वर्सा ले लीजिए आपके लिए उनके लिए, तो उनको क्या है कि उनको थोड़ा सा ना द हर्मिट का कार्ड आया, जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि आपको ना अपने ऊपर भी काम करने का होना अपने आपको अपनी इनर सेल्फ पे भी काम करना है, आपको लोगों की मदद करनी है। ठीक है, लोगों को रास्ता दिखाना जो आप दिखाते थे। और आप बहुत ही, मतलब काफ़ी ज्ञान है आप में, काफ़ी एक्सपीरियंस है आप में। तो बताऊँ होते हुए भी, मतलब आप, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे चले गए हो ना जहाँ कि आप अपना दुख भी किसी से शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो आप अपने में काम कीजिए, अपने अपने आप को मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेट कीजिए। अगर कोई शादी के लिए कोई लड़का देख रहा है, तो हो सकता है कि आपको आपकी उम्र से बड़ा लड़का मिले, पॉसिबिलिटी है ये भी। और मुझे लग रहा है कि शायद कोई मैरिड बंदे से भी डील कर रहा हो उस टाइम, तो वो सोच रहे हैं कि भैया उन्हें क्या करना चाहिए आगे, शादी में आगे बढ़ना चाहिए, या हो सकता है कोई डिवोर्सी से डील कर रहा हो। ठीक है, तो उम्र में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा है आपके। ओके, हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, नाइस कार्ड। उसके बाद द 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उसके बाद हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे ऑन शॉर्ट, शायद हो सकता है इस तरह का सिनेरियो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है कि आपको लगता है कि आपको मूव और हो जाना चाहिए, या आपने 100% अपना दिया, उसके बाद भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो डिवाइन कह रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। कभी कभी लाइफ में इस तरह का टाइम आता है कि मतलब हम इतना स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद भी हमें हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती। तो इट कुड बी अ रीज़न कि यू आर फीलिंग लाइक दिस, बट डोंट डू इट। क्योंकि आपकी लाइफ में हर वो चीज़ है जो आप चाहते हो, बट थोड़ा सा टाइम, ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर कोई अपने के लिए शादी का रिश्ता देख रहा है, कोई लड़की या लड़का नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है मदर की साइड से, भाभी की साइड से, किसी की साइड से कुछ आ सकता है। थर्ड पार्टी वाली चीज़, अगर दो शादीशुदा बीच के लोगों के बीच में अगर चल रही थी थर्ड पार्टी, तो वो चली जाएंगी लाइफ से। ठीक है, और हो सकता है आपका रिश्ता कोई आस पड़ोस में ही कुछ मिल जाए, किसी के थ्रू या किसी लेडी के थ्रू कोई रिश्ता मिल जाए।
लड़की जो अगर कोई देख रहे हैं अपने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि उनको एक बहुत ही अच्छी स्टेबल लड़की मिले, जिनके पास अच्छी पोजीशन हो, पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, दिखने में बहुत सुंदर हो। कोई अगर कोई इस तरह के चीज़ों में जाना चाहता है, जॉब रिलेटेड, जिसमें कि आर्टिस्टिक एंड उस तरह की क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, तो वो भी हो सकती है। ठीक है। सो बेसिकली ये है कि पार्टनर आपके थोड़े से सैड है सारी चीज़ों को लेके, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। बहुत आने वाले टाइम पे देखिए आपको बहुत ही अच्छा ऑफर उनकी तरफ से मिल मिल जाएगा, जबकि उनका दिल, दिमाग, आत्मा सब कुछ सिंक हो जाएंगे आपस में। तो वो अपना लव आपको ऑफर करेंगे, तो आपके लिए एक विनिंग सिचुएशन होगी। फॉर दैट यू हैव टू वेट। तो मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ क्लियर और पॉजिटिव इंडिकेशन उनकी तरफ से मिल सकते हैं। एंड लग रहा है पार्टनर या आप में किसी ने अपने आपको, दिल दिमाग को बिल्कुल एकदम स्टक कर लिया है सारी चीज़ों से कि भैया हमारे साथ तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी एंड ऑल एंड एवरीथिंग। सो देखिए कितना लवली कार्ड आया है हमारे पास द लवर्स का। सो बेसिकली आपको गाइडेंस की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। आप या आपका पार्टनर जो भी, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस के हिसाब से चले, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अपने लव के दरवाजे खोलिए एंड ही इज़ श्योरली इन टू लव विद यू। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया द लवर्ड का। ही जस्ट वॉन्ट टू सी यू, कि वो आपको फील करना चाहते हैं, वॉन्ट टू इंटीमेट विद यू एंड देर इज़, आई कैन सी सो मच फायर इनसाइड इट। सो डिवाइनली गाइडेड ये रिलेशनशिप है। डोंट वरी, कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, चुनौतियाँ हैं चीज़ों को लेके, बट एक्सटर्नल इतना कुछ नहीं है जितना इंटरनल है, क्योंकि अपने गोल्स हैं, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट ऑन द एंड येस, इट इज़ वेरी गुड कार्ड। तो रीयूनियन भी आपके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे लग रहा है मई जून में रीयूनियन हो सकता है। सितंबर अक्टूबर तक बात आगे बढ़ सकती है। धीरे धीरे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएगी और अगले साल जनवरी फरवरी तक और भी बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग घर वालों से मिल सकते हैं एंड ऑल। ठीक है। सो ये करंट फीलिंग भी आप लगा लो, या उनका इंटरनल कुछ है जो आपको नहीं बता पा रहे, तो वो सब चीज़ें अगर आप समझ पाएंगे, आप उनको, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। थिंग्स विल बी गो वेरी बेटर। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।